आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि एफडी क्या होती है, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है और इसके करवाने से पहले हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कन्हैया चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल निफ्टी डॉक्टर में। आइए हम लोग आज गुलाब जामुन खा के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट वैसे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ये, क्योंकि क्या होता है कि ये हमें हमारे जो इन्वेस्टमेंट साइकिल में जो इन्फ्लेशन होता है उसको ये मैचअप नहीं कर पाता। क्योंकि एफडी का रिटर्न आप देखो तो हार्डली 7 से लेके 8-9% तक होता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया में अनसेड जो इन्फ्लेशन का डाटा है दैट इज़ ऑन एन एवरेज 10% पर एनम फॉर ए मिडिल क्लास। तो ये किसी तरह मैचअप तो नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 60-65 साल के हो चुके हैं, या कोई ऐसा पैसा जिस पे आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते और जो आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल आइडल पड़ा हुआ है, तो आप उसको एफडी कर सकते हैं। एफडी में क्या होता है दोस्तों, एफडी करने में आपका पैसा बैंक में सिक्योर हो जाता है, उस पर कोई रिस्क नहीं रहता, लेकिन जाहिर सी बात है रिटर्न भी बहुत कम मिलते हैं। अब एफडी कहाँ कहाँ करवा सकते हैं आप? एफडी जो दोस्तों आप सरकारी बैंकों में जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, इन सब में करवा सकते हैं, या जो प्राइवेट बैंक्स हैं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इनमें करवा सकते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि एफडी वहीं पे करवाना पसंद करते हैं जहाँ पे उनका खाता होता है, जहाँ पे उनका बैंक अकाउंट होता है। वैसे आप एफडी जो है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में करवा सकते हैं, एनबीएफसीज में करवा सकते हैं, हाउसिंग फाइनेंस में करवा सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स में करवा सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी करवा सकते हैं। अब आप बोलोगे इनके क्या फ़ायदे हैं, हम दूसरी जगह क्यों जाएं? अब इसके पीछे दोस्तों एक लॉजिक है कि आप जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो लोगों का सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट होता है, लोग उसमें पैसे जमा करते हैं और बैंक क्या करता है, उनको हार्डली 2-3% का ब्याज देता है। करंट अकाउंट में तो किसी को वो भी नहीं देता है। और बाकी उसी पैसे को बैंक जो है जब लोग किसी को लोन देता है तो 8 से लेके 12% पे लोन देता है बैंक। इसी तरह से बैंक का अपना जो है बिजनेस चलाता है। लेकिन एनबीएफसीज के साथ क्या है कि उनको पैसा आरबीआई देती है और वो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट नहीं खोल सकते, तो इसलिए उनको पैसे की सख्त ज़रूरत होती है। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि एफडी पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको क्लियर कट एक लॉजिक बता दिया है कि एनबीएफसीज क्यों ज़्यादा एफडी पे रिटर्न देती है, क्योंकि उनके पास जो है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट खोलने की परमिशन नहीं होती है। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि आप उनके बैंक में पैसा जमा करें, 8-9% पे आपको वो एफडी रिटर्न दे और उसी पैसे को वो 15-16% पे आगे जो है लोगों को लेंड कर सकें। एफडी करवाने से पहले दोस्तों किसी भी एनबीएफसी या बैंक्स में जाने से पहले हमें 5 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पहला जो है दोस्तों कि ऐसा तो नहीं कि जो बैंक्स आपको एफडी करके दे रही है वो कितने टाइम पे, कितने मंथली, क्वार्टरली या ईयरली कंपाउंडिंग करती है आपके पैसे को। तो दोस्तों इसके साथ सीधा सा एक लॉजिक है कि आपका पैसा जितना फ्रिक्वेंटली कंपाउंड होगा, जितना जल्दी कंपाउंड करने की उसको अवसर मिलेगा, वो पैसा उतना ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा। अगर सेम पैसे को ईयरली कंपाउंड किया जाए और सेम पैसे को दूसरा होता है दोस्तों कंपनी की जो है विड्रॉल का टर्म्स कंडीशन क्या है। कभी कभी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग अब 0.25 और 0.5% के चक्कर में किसी ऐसे बैंक में जाके एफडी करवा लेते हैं जहां पे पता चला कि उसके विड्रॉल टर्म एंड कंडीशन बहुत टफ होते हैं कि आप प्रीमेच्योर विड्रॉल नहीं करवा सकते। अगर आप करवाओगे भी तो आपको अच्छा खासा हेफ्टी जो है पेनाल्टी लगेगी। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए। तीसरा होता है दोस्तों कि आप उस कंपनी उसका जो बैकग्राउंड है और उसकी जो सर्विसेज हैं, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रख लीजिए। ऐसा ना हो कि आपको पता चला एफडी करवाने में 2-3 दिन लग जाए और बैंक के चक्कर काटते रहने पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथा है दोस्तों कि ट्रस्टेड ब्रांड होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए मार्केट में। जो भी एनबीएफसी हो या बैंक हो, उसका नाम होना चाहिए इंडस्ट्री में। पांचवा है दोस्तों उसकी रेटिंग। उसकी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज द्वारा उसकी जो रेटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। ये आप गूगल करके जिस किसी बैंक में या एनबीएफसी में अपना एफडी करवाएं,
उसको आप चेक कर लें, और मोस्ट प्रोबेबली आप सिर्फ AAA रेटिंग वाली एजेंसी के साथ ही जो है अपना अकाउंट खुलवाएं। और इस मामले में जैसे मैंने बताया कि मुझे एफडी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये किसी भी तरह से जो है एटलीस्ट इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाती, आप रिटर्न की तो बात छोड़ो। तो लेकिन आप अगर मुझसे फिर भी पूछोगे तो मैं इस जैसे जनरल आपको आइडिया बता पाऊंगा कि जैसे मैंने सिर्फ एक देखा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसी एनबीएफसी है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये बैक्ड है पीएनबी बैंक के द्वारा, दूसरी ये एनबीएफसी है, और तीसरा ये हाउसिंग फाइनेंस करती है, तो इसलिए आपको ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है कंपैरेटिवली दूसरे जो पीएनबी जो नेशनलाइज बैंक हो या प्राइवेट बैंक्स हैं। तो मैंने कि जैसा कि इस वीडियो में आपको बताया कि जो पैसा आप हाल फिलहाल में साल 2 साल यूज़ नहीं करना चाहते और जिस पे आप किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, है ना, तो उस पैसे को आप एफडी कर सकते हैं। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड्स मुझे एटलीस्ट एफडी से मुझे बॉन्ड्स ज़्यादा पसंद है। मैं कल के वीडियो में आपको दोस्तों बताऊंगा बॉन्ड्स क्या होते हैं। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।